नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज 24। इस धरती पर अगर सबसे आधुनिक और सेवा भाव वाले धर्म की नींव रखी गई, उसी पवित्र स्थल पर इमरान खान ने सबसे बड़ा अधर्म किया है। सारी दुनिया में सिखों के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब पर आईएसआई का अघोषित कब्जा करवा दिया है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे और कॉरिडोर का मैनेजमेंट पाकिस्तान सरकार ने अपनी देखरेख में ले लिया है और गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी से सभी सिखों को बाहर कर दिया है। ये सिखों के साथ साथ हिंदुस्तान के खिलाफ इमरान और आईएसआई की सबसे बड़ी साजिश है। आप यकीन करें, मुझे यह अंदाजा ही नहीं था कि करतारपुर की क्या अहमियत दुनिया की सिख कम्युनिटी में थी। इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी। देश को करतारपुर साहिब कॉरिडोर समर्पित कर रहा हूं। सिखों के साथ इमरान की सबसे खतरनाक साजिश। करतारपुर के नाम पर आईएसआई नापाक काम पर। गुरु नानक देव का पवित्र स्थान करतारपुर में आईएसआई क्यों लाए इमरान? धर्म के नाम पर सिखों से धोखा, इमरान सरकार का आतंकी मौका। करतारपुर पर बेनकाब हुए इमरान, गुरुद्वारे के बहाने आईएसआई वाला प्लान। सिखों के सबसे पवित्र धर्मस्थल करतारपुर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। करतारपुर कॉरिडोर के रखरखाव को लेकर इमरान सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर भारत को सख्त ऐतराज है, क्योंकि भारत को लगता है कि प्रबंधन और सुरक्षा की आड़ में दरअसल पाकिस्तान भारत में आईएसआई की गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है। इमरान खान और उनके पाकिस्तान से जुड़े नेताओं को लेकर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। खास तौर पर पाकिस्तान के पीएम इमरान जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते और जो नहीं कहते वही करते हैं। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर इमरान ने वही किया जो उनके मन में था। यानी साजिश। सिखों के सबसे पवित्र स्थल करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर इमरान सरकार ने जो फैसला किया है वो न केवल सिखों के साथ धोखा है, बल्कि धार्मिक कॉरिडोर की आड़ में आईएसआई की साजिशों का पूरा प्लान है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो चिट्ठी जिसने सारी दुनिया में इमरान सरकार की पोल खोल दी है। पाकिस्तान सरकार ने एक झटके में करतारपुर गुरुद्वारे को संभालने वाली पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के बजाय इस गुरुद्वारे का पूरा मैनेजमेंट आईएसआई के कंट्रोल वाली संस्था के हाथों में दे दिया। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। 23/10/2020 को यह फैसला हुआ है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो स्वपोषित संस्था है उसे गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के रखरखाव के लिए प्रशासनिक अधिकार दिए जाते हैं। ये संस्था गुरुद्वारे के रखरखाव का काम ईटीपीबी के तहत करेगी। ईटीपीबी के तहत गुरुद्वारे के कामकाज को संभालने के लिए 9 लोगों की नियुक्ति की जा रही है। ये फौरन अपना काम संभालें। ईटीपीबी के जरिए पीएमयू में नियुक्त किए गए सभी 9 लोग करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़े बिजनेस प्लान को अमल में लाएं। करतारपुर गुरुद्वारे के रखरखाव की जिम्मेदारी अब पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से छीनकर एक नए संस्थान को दे दी गई है। गुरुद्वारे के रखरखाव के लिए बनाई गई समिति में एक भी सिख सदस्य नहीं है।
गुरुद्वारे के रखरखाव की सारी जिम्मेदारी अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की होगी। ये एक खास तरह की यूनिट है जिसका सीधा कंट्रोल पाकिस्तानी आईएसआई के पास है। इमरान सरकार के फैसले से दुनिया भर के सिखों में भारी नाराजगी है। शिरोमणि अकाली दल और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है। ये पहली बार दुनिया में कहीं हुआ है कि हमारे गुरु घर का प्रबंध सिखों से लेकर गैर सिखों के हाथ में दिया गया हो। ये किसी भी सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। करतारपुर गुरुद्वारे के रखरखाव, लंगर और सेवा समेत सभी तरह के मैनेजमेंट से सिखों को हटाने पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का कहना है कि पूरी कमेटी में इस्लामिक संस्थानों से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया है जो सिख धर्म की मर्यादाओं से वाकिफ नहीं है। इमरान सरकार के इस तानाशाही फैसले को रद्द करते हुए करतारपुर गुरुद्वारे का मैनेजमेंट पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को सौंपने की मांग की गई। पाकिस्तान की सरकार ने श्री करतारपुर साहब गुरुद्वारे की मैनेजमेंट पाकिस्तान गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से लेके एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी को देने का फैसला किया है। शायद दुनिया के इतिहास में किसी माइनॉरिटी के साथ इतना बड़ा बेइंसाफी या धक्का नहीं हुआ होगा। उनके बारे में क्या जानते हैं, मर्यादा के बारे में क्या जानते हैं, एक गुरुद्वारे की सेवा संभाल को करने में कैसे वो लोग करेंगे। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान सरकार एक माइनॉरिटी के साथ इस हद तक धक्का कर रही है। मैं सख्त शब्दों में इसको कंडेम करती हूं, इसकी निंदा करती हूं। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर 1 साल में ही इमरान सरकार ने अपना साजिशों वाला चेहरा दिखा दिया। करतारपुर के बहाने आतंकी साजिशों वाला आईएसआई का प्लान अब सामने आ गया। इमरान सरकार के हवाले से देखें तो वो करतारपुर गुरुद्वारे के प्रबंधन से जुड़े फैसले के पीछे असली मकसद बिजनेस को बताती है। करतारपुर गुरुद्वारा सिखों के सबसे पहले गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली है जहां दुनिया भर से सिख धर्मावलंबी पहुंचते हैं। इमरान सरकार का कहना है कि वो सिखों के इस सबसे पावन स्थली को बिजनेस मॉडल के रूप में भी डेवलप करना चाहती है। भारत को ऐतराज पाकिस्तान के द्वारा पैसे कमाए जाने से नहीं बल्कि इस बात से है कि पाकिस्तान की हुकूमत गुरुद्वारे के प्रबंधन को आईएसआई को सौंपना चाहती है। सिखों के सबसे पवित्र स्थल पर कॉरिडोर बनाने के बाद इमरान सरकार अब इस जगह को ऐसे हाथों में सौंपना चाहती है जहां सीधे तौर पर आईएसआई का कंट्रोल रहता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इसे बिजनेस प्लान का हिस्सा बता रही है। ये श्री करतारपुर साहब कोई प्रोजेक्ट नहीं है आपके लिए पैसा कमाने के लिए। ये हमारी एक आस्था का केंद्र है और हमारी आस्था के साथ आप ऐसे खिलवाड़ करेंगे तो ये सिख धर्म को, सिख कम्युनिटी को आपने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। करतारपुर कॉरिडोर से जुड़े बिजनेस प्लान वाले इमरान के फैसले का असली मकसद धार्मिक कॉरिडोर के बहाने आईएसआई की आतंकी साजिशें। इस पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा। इमरान के राज में अल्पसंख्यकों पर हर तरह के अत्याचार बढ़े। उनके लिए अच्छा यही होगा कि वो करतारपुर कॉरिडोर और गुरुद्वारे के मैनेजमेंट से दूर ही रहें। दिल्ली से रमन कुमार और चंडीगढ़ से विशाल एंग्रीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो करीब 70 साल से करतारपुर साहिब जाने के लिए कॉरिडोर की मांग हो रही थी, लेकिन कॉरिडोर बनाने के लिए 1 साल बाद ही इमरान सरकार ने गुरुद्वारे को जिस तरह से अपने और आईएसआई के कब्जे में लिया है, उस फैसले से जुड़ी हर बड़ी बात आइए आपको बताते हैं। तो करतारपुर पर इमरान की चाल को कुछ इस तरीके से समझिए कि इस गुरुद्वारे का प्रबंधन दिया गया एक प्रॉपर्टी बोर्ड को और ईटीपीबी जिसे हम कहते हैं यानी इनामी संपत्ति को संभालने वाला ट्रस्ट बोर्ड। ये गुरुद्वारे पर कब्जे के लिए इमरान की एक चाल है। वही ईटीपीबी के तहत 9 सदस्य गुरुद्वारे का काम देखेंगे और इसका असर ये होगा कि गुरुद्वारे और कॉरिडोर पर आईएसआई का सीधा कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा ईटीपीबी ही गुरुद्वारे और कॉरिडोर से जुड़ी नीतियां बनाएगा। इसका असर यह होगा कि करतारपुर गुरुद्वारे पर पाकिस्तान सरकार और आईएसआई का दखल हो जाएगा। ईटीपीबी के जरिए गुरुद्वारे पर अब पाकिस्तान की सरकार का कब्जा होगा और इसका असर यह होगा कि गुरुद्वारे से जुड़े फैसलों में भी सिखों की भूमिका नहीं होगी
और गुरुद्वारा प्रबंधन से सभी सिखों को बाहर कर दिया गया है। इसका असर यह होगा कि गुरुद्वारे की परंपराओं और संस्कृति पर गैर सिखों की मनमानी होगी। तो करतारपुर कॉरिडोर के बहाने इमरान सरकार और पाकिस्तानी सेना की साजिशों का शक तो पहले ही था, लेकिन इसके बारे में खुद पाकिस्तान के पूर्व जनरल ने बाकायदा न्यूज चैनल पर ऐलान किया था। उस पाकिस्तानी जनरल ने कहा था कि इमरान सरकार और बाजवा करतार कॉरिडोर का इस्तेमाल आतंकी साजिशों के लिए करेंगे। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के गुरुद्वारों को लेकर नवाज शरीफ ने जो चाल चली थी, इमरान ने उसे ही आगे बढ़ाया है। में ही इमरान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने सिखों के इस पवित्र धर्म स्थल को आईएसआई और अपनी साजिशों का अड्डा बनाने की मंशा जाहिर कर दी। नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ओर से तैयार किए गए करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। पाकिस्तान के पीएम इमरान ने भी अपनी सीमा में करतारपुर गुरुद्वारे तक बने कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पिछले साल 12 नवंबर को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर सिखों का जत्था भारत से पाकिस्तान गया था। करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर यह बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन अब इमरान सरकार ने सिखों के सबसे अहम गुरुद्वारे के मैनेजमेंट से सिखों को हटा दिया। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर इमरान और बाजवा की नीयत पर उन्हीं के पूर्व जनरल ने बहुत बड़ा दावा किया था। वो दावा सही साबित हुआ। आपका मकसद है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला ठीक किया है, करतारपुर का रास्ता खुला रखने का जो फैसला किया, इसकी बड़ी अहमियत है खालिस्तान मूवमेंट के लिए। आप देखिएगा, अगर हम हौसले के साथ इस चीज को आगे बढ़ाएं, बहुत कुछ हासिल हो सकता है। कोरोना की वजह से भारत सरकार ने इस साल मार्च से कॉरिडोर को बंद करने का फैसला किया था। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से इस फैसले को अनिश्चितकालीन समय तक बढ़ाना पड़ा, लेकिन इस बीच इमरान और बाजवा के हैरान करने वाले फैसले ने सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेके पाकिस्तान की इमरान सरकार विश्व भर में पाकिस्तान की अच्छी छवि बनाना चाहते थे, लेकिन शुरू से ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद होते रहे हैं। हालांकि करतारपुर साहिब मैनेजमेंट से सिखों को बाहर का रास्ता दिखाकर इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया गया है। करतारपुर पर इमरान सरकार ने जो किया, उसने गुरुद्वारों को लेकर नवाज शरीफ के तानाशाही फैसलों को याद दिला दी। आईएसआई के कंट्रोल वाले ईटीपीबी ने हमेशा से पाकिस्तान के बड़े गुरुद्वारों में जबरन दखल दिया। 1996 में नवाज शरीफ ने पीएसजीपीसी का गठन किया था। एसजीपीसी ने पाकिस्तान सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया। पीएसजीपीसी बनने से पाक के गुरुद्वारों में एसजीपीसी का दखल बंद हो गया। पीएसजीपीसी बनने के बाद ईटीपीबी का गुरुद्वारों के संचालन में दखल बढ़ा। ईटीपीबी ही गुरुद्वारों की कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य बनवाती थी। गुरुद्वारा प्रबंधन की बैठकों में ईटीपीबी के अधिकारी मौजूद रहते थे। अब इमरान गुरुद्वारों पर आईएसआई और सेना का कंट्रोल चाहती है। खुफिया एजेंसियां दे हाथां 'च कब्जा दे के ते उथे गतिविधियां करवाना चाहते हैं। ये निंदनीय है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं हो सकता कदे भी। करतारपुर साहिब को लेकर इमरान सरकार के फैसले ने जाहिर कर दिया है कि वो आर्मी और आईएसआई के दबाव में सिखों की भावना को ठेस पहुंचाते हुए भारत के खिलाफ साजिश को हरी झंडी दे चुके हैं। लेकिन भारत सरकार पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करेगी और सिखों को इमरान सरकार के तानाशाही फैसलों से आजादी दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।